जय भारत डियर द्वितीयांश। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 का केमिस्ट्री पोर्शन का चैप्टर मेटलर्जी। और फ्रेंड्स, उसमें हम टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे अबाउट एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल और मेटल्स विथ लो रिएक्टिविटी, यानी जो मेटल रिएक्टिविटी में लो होते हैं उन मेटल को हम किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, वो आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए अगेन हम आ जाते हैं हमारे चार्ट के ऊपर। ये चार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है हम जानते हैं फ्रेंड्स। हम यहाँ पे मेटलर्जी में क्या सीख रहे हैं? हमें सीख रहे हैं कि हमारे डिफरेंट टाइप के मेटल्स जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं वो एटमॉस्फेयर में से या फिर अर्थ के क्रस्ट में से हमें प्योर स्टेट में नहीं मिलते हैं। हमें उन एलिमेंट्स को उनके कंपाउंड्स में से एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो उन एलिमेंट्स को उनके कंपाउंड में से कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके लिए पूरा प्रोसीजर हमने डिस्कशन किया था। सबसे पहले हमारे पास जो ओर होता है उसके लिए हम क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करते हैं। वो किस तरीके से करते हैं वो हमने डिस्कशन कर लिया है। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करके हम क्या करते हैं, उस ओर को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, उस ओर का कंसंट्रेशन करते हैं, यानी कि उस ओर के अंदर जो एक्स्ट्रा इंप्योरिटी है उन सबको हम रिमूव करते हैं। कैसे रिमूव करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास 4 डिफरेंट मेथड्स हैं। फर्स्ट इज ग्रेविटी सेपरेशन, सेकंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, थर्ड इज फ्रोथ फ्लोटेशन एंड फोर्थ इज लीचिंग। तो इन सब के बारे में भी हमने डिस्कशन कर लिया है। अब आगे हम बढ़ते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल, यानी अब हमारे पास जो कंपाउंड फॉर्म में हमारा जो मेटल है उस मेटल में से कंपाउंड फॉर्म में से प्योर मेटल को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल। तो इसके आगे का चार्ट क्या है? इसके आगे का चार्ट जो है फ्रेंड्स वो कुछ इस तरीके से है। जो क्रूड मेटल है उसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड्स हैं, यानी ऐसा समझिए कि 3 डिफरेंट वे से हम उसको कर सकते हैं। और हमारे पास जितने भी मेटल्स हैं वो सारे मेटल्स को हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज मेटल्स विथ हाई रिएक्टिविटी, सेकंड मेटल्स विथ मॉडरेट रिएक्टिविटी एंड थर्ड इज मेटल्स विथ लो रिएक्टिविटी। तो अगर मेटल्स हाई रिएक्टिविटी के हैं तो उनको किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करेंगे उसका प्रोसीजर अलग है। अगर मेटल मॉडरेटली रिएक्टिव है तो उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे उसके लिए अलग मेथड्स हैं। एंड अगर मेटल लो रिएक्टिव है तो उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे उसके लिए हमारे पास और डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स अबाउट मेटल्स विथ लो रिएक्टिविटी, यानी ऐसे मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी लो है उनको हम किस तरीके से उनके कंपाउंड में से एक्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, सो चलिए उसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो नाउ फ्रेंड्स, चलिए समझते हैं हाउ टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स विथ लो रिएक्टिविटी। सो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए, Ag यानी सिल्वर, Au यानी गोल्ड, Pt यानी प्लेटिनम, दिस मेटल्स जनरली अकर इन देयर फ्री स्टेट। ओके, हम जानते हैं कि ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो सबसे कम रिएक्टिव मेटल्स है और इसलिए वो हमें उसके नेटिव स्टेट में यानी कि उनके फ्री स्टेट में मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। मेटल्स लाइक मर्क्यूरी एंड कॉपर आर कंपैरेटिवली मोर रिएक्टिव। किस कंपैरिजन में? इन मेटल्स के कंपैरिजन में सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, उसके कंपैरिजन में कॉपर एंड मर्क्यूरी जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है। ओके, सो मेटल्स लाइक mercury and copper are comparatively more reactive and occur in combined state in the form of sulfide ores। यानी लो रिएक्टिविटी वाले हमारे पास जो मेटल्स हैं, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, साथ में कॉपर एंड मर्क्यूरी को भी हम उसमें ऐड करते हैं, तो ये जो मेटल्स है वो बेसिकली हमें उसके नेटिव स्टेट में मिल जाएगा। तो उनको एक्सट्रैक्ट करने का कोई प्रोसीजर अलग से नहीं है। लेकिन जो हमारे पास कॉपर है, मर्क्यूरी है, ऐसे जो मेटल्स हैं वो कंबाइंड स्टेट में हमें मिलते हैं। अब कंबाइंड स्टेट में अगर मेटल्स है तो वो जो मेटल्स है वो किस फॉर्म में अगर अवेलेबल होंगे, वो मेटल्स हैं मेटल्स जो है वो हमें सल्फाइड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, यानी वो मेटल जो है उनके सल्फाइड की ओर के फॉर्म में होते हैं। ओके, और सल्फाइड ओर में से हमें उस प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना होता है। आगे देखते हैं, अगर हम बात करें मर्क्यूरी की, तो मर्क्यूरी की ओर कौन सी होंगी? अगर सल्फाइड फॉर्म में अगर हमें नेचर में से मिलते हैं, ठीक है, तो उसकी ओर कैसी कौन सी होगी? तो मर्क्यूरी जो है फ्रेंड्स उसकी सल्फाइड ओर का नाम है सिनाबार, जिसको हम लिखते हैं HGS। ये फॉर्मूला और नेम आपको याद रखना है। तो सल्फाइड फॉर्म में मर्क्यूरी की जो ओर है उसका नाम है सिनाबार, उसका फॉर्मूला है HGS। और अगर हम बात करें सल्फाइड फॉर्म में कॉपर की ओर की, तो उसका नाम है फ्रेंड्स कॉपर ग्लांस, जिसको हम लिखते हैं Cu2S। अगर आपको याद होगा, हमने जब पूरा टेबल बनाया था ओर के बारे में तो हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। ओके, सो सल्फाइड फॉर्म में हमें मर्क्यूरी एंड कॉपर जैसे लो रिएक्टिव मेटल मिलते हैं।
उनमें सल्फाइड फॉर्म में जो मर्क्यूरी है वो उसका नाम जो है, उसकी जो ओर है उसका नाम है सिनाबार, जिसको बोलते हैं HGS। और सल्फाइड फॉर्म में कॉपर की जो ओर है उसका नाम है कॉपर ग्लास, जिसका फॉर्मूला है Cu2S। तो आपको दोनों को याद रखना है। अब चलिए वन बाय वन इनके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आगे देखिए, दिस सल्फाइड ओर्स कैन बी कन्वर्टेड टू ऑक्साइड ओर्स ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर कॉल रोस्टिंग। यानी अगर हमें इनको एक्सट्रैक्ट करना है तो कैसे करेंगे? तो फ्रेंड्स, ये जो हमारे पास लो रिएक्टिव मेटल्स हैं जो सल्फाइड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, उनमें जो ओर के फॉर्म में हमारे पास मेटल होगा, वो ओर के फॉर्म में जो मेटल है वो मेटल को सबसे पहले हमें उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होता है। यानी मर्क्यूरी का जो सल्फाइड है इसको हमें मर्क्यूरी के ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और सिमिलरली जो कॉपर का सल्फाइड है उसको हमें कॉपर के ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मर्क्यूरी या फिर कॉपर जो सल्फाइड फॉर्म में है उसको ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम जो मेथड का यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या करते हैं? रोस्टिंग में ये जो हमारे पास सल्फाइड फॉर्म में ओर है उसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या फिर एटमॉस्फेयर में, ओपन एयर में उसको हम हीट करते हैं। ओपन एयर में हम इसलिए हीट करते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे उसका ऑक्साइड फॉर्म करना है, तो ऑक्साइड फॉर्म करने के लिए यहाँ पे बाहर से ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ये जो हमारे पास सल्फाइड फॉर्म में ओर है उसको हम जब ओपन एयर में हीट करेंगे, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर लिखिए कि इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, जब हम इनको हीट करेंगे तो उसमें से इन और के हमें ऑक्साइड जो है वो मिल जाएंगे, और वो जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? रोस्टिंग। ओके, सो दिस सल्फाइड ओर्स कैन बी कन्वर्टेड टू ऑक्साइड ओर ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर कॉल्ड रोस्टिंग। ठीक है, आगे देखिए, फर्स्ट हम यहाँ पे समझते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्क्यूरी फ्रॉम सिनाबार। मतलब HGS में मेरे पास अगर जो मर्क्यूरी है उसमें से अगर मुझे प्योर मर्क्यूरी को एक्सट्रैक्ट करना है तो मैं कैसे करूंगा? चलिए उसको हम वन बाय वन समझते हैं। अभी जो हमने डिस्कशन किया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम जो हमारे पास सल्फाइड फॉर्म में ओर है उसको हम ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा स्टेप 1 जो होगा वो क्या होगा? HGS यानी सल्फाइड फॉर्म में हमारे पास जो मर्क्यूरी का ओर है उसको हम HGO यानी ऑक्साइड फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे? स्टेप 2 में अगेन जो हमारे पास ऑक्साइड फॉर्म में ओर है उसको हम प्योर मेटल में कन्वर्ट करेंगे। सिमिलरली हम कर सकते हैं फ्रेंड्स कॉपर के लिए। ठीक है, तो उसके बारे में आगे बात करते हैं। पहले समझते हैं हमारा फ्रेंड्स स्टेप 1, मर्क्यूरी अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना है सिनाबार में से, तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या बताया? फर्स्ट स्टेप हमने एक ये लिखा था दैट हमारे पास जो कंसंट्रेटेड मर्क्यूरी सल्फाइड जो हमारे पास होगा, जो ओर उसका है, इज रोस्टेड इन एयर व्हेन मर्क्यूरी ऑक्साइड इज फॉर्म। यानी हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमारे पास जो मर्क्यूरी का सल्फाइड है HGS जो होगा सॉलिड स्टेट में, पाउडर फॉर्म में, ठीक है, उसको जब हम हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन गैस होगा उसके साथ उसका रिएक्शन होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? उसको हीट कर रहे हैं। ओके, तो हमें वो मेंशन करना पड़ेगा। तो दोनों के बीच में रिएक्शन होकर क्या होगा? तो हमें यहाँ पे मिलता है मर्क्यूरी का ऑक्साइड जो भी होगा फ्रेंड्स सॉलिड स्टेट के अंदर, और साथ में सल्फर का डाइऑक्साइड जो है वो गैस स्टेट में यहाँ से रिमूव हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये होगा हमारा स्टेप 1, जिसमें स्टेप 1 में फर्स्ट रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगा। अब ये जो हमारा रिएक्शन है फ्रेंड्स वो बैलेंस नहीं है। अगर इसको बैलेंस करना है तो देखिए मर्क्यूरी 1 है, मर्क्यूरी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, वहां पे 3 है, सल्फर यहाँ पे 1 है, वहां पे भी सल्फर 1 है। ओके, तो मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, मुझे यहाँ पे 3 करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? थोड़ा इसको हम ऐसे लिखते हैं HGS प्लस O2। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे जो ऑक्सीजन वाला कंपाउंड है उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे ऑक्सीजन हो गए 6, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो एक काम करता है, मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, और यहाँ पे अगर 2 कर दूंगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और यहाँ पे 4, 6 हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन हो गए 6, लेकिन इसको बैलेंस करने के साथ साथ हमने सल्फर और जो मर्क्यूरी उसको बैलेंस कर दिया। तो यहाँ पे मर्क्यूरी 2 है, यहाँ पे सल्फर 2 है, यहाँ पे 2 लगा दूंगा तो बैलेंस हो जाएगा। बैलेंसिंग कैसे करना है फ्रेंड्स आप इसको जानते हो, बहुत ईजी आपके लिए हो चुका है। ठीक है, मैंने आपको उसके लिए मेथड्स भी सिखाई है, ABCD वाला मेथड, उसको यूज करके भी आप इसको बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, तो मर्क्यूरी हो गया 2, वहां पे 2, ऑक्सीजन 2 प्लस यहाँ पे 4 6, यहाँ पे 6, और सल्फर भी हो गया यहाँ पे 2, वहां पे भी है 2। क्लियर? तो हो गया फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट स्टेप, जिसमें हम सल्फाइड फॉर्म में हमारा जो मर्क्यूरी का ओर है उसको हमने ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया।
आगे क्या करेंगे, नेक्स्ट देखिए स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करेंगे, व्हेन मर्क्यूरी ऑक्साइड इज हीटेड, यानी अभी जो हमें मर्क्यूरी ऑक्साइड मिला उसको जो हम हीट करेंगे टू अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस, इट डिकम्पोजेस, ध्यान दीजिए वो डिकम्पोज हो जाएगा टू फॉर्म मर्क्यूरी मेटल, यानी उसका खुद का रिडक्शन हो जाएगा और वो मेटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी हमारे पास जो फ्रेंड्स अभी हमें HgO मिला था सॉलिड स्टेट में, उसको जब हम हीट करेंगे एट 300 डिग्री सेल्सियस अराउंड, तो इसमें से मर्क्यूरी जो है वो हमें अलग मिल जाएगा, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है वो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो रिएक्शन है इसको हम रिडक्शन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए जो हमारा रिएक्टेंट्स है उसमें ऑक्सीजन है, प्रोडक्शन में यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो चुका है। तो जब ऑक्सीजन रिमूव होता है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। और इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, डीकंपोजिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, आपने फर्स्ट चैप्टर में सब चीजें सीख ली है, क्लियर। तो यहाँ पे जो हमारा मर्क्यूरी ऑक्साइड होगा उसमें से प्योर मर्क्यूरी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें बाहर से कोई रिड्यूसिंग एजेंट को यूज नहीं करना पड़ा है। यहाँ पे मर्क्यूरी ऑक्साइड जो है उसका खुद का ही रिडक्शन अपने आप ही हो जाता है, सिर्फ हीट एनर्जी प्रोवाइड करने से ही उसका रिडक्शन हो जाता है और उसमें से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो जाता है। इसलिए फ्रेंड्स ये जो मेटल्स है वो सारे कैसे हैं, लो रिएक्टिव हैं। उनमें से इस ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी नहीं देना पड़ेगा, या फिर आपको यहाँ पे किसी और रिड्यूसिंग एजेंट का भी यूज नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही सिर्फ अगर आप इसको हीट कर दोगे तो इसमें से आसानी से हमारा मर्क्यूरी जो है वो सेपरेट आउट हो जाएगा। और इसीलिए फ्रेंड्स हम हमारे पास जो सल्फाइड फॉर्म में और होती है ना, उसको पहले हम कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड के फॉर्म में। आपको यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि सल्फाइड फॉर्म में जो और है उसको हमें ऑक्साइड फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करना है। हम सीधा इस सल्फर को नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन वो जो प्रोसीजर होगा वो लेंदी होगा और वो प्रोसीजर जो होगा वो बहुत एक्सपेंसिव होगा। ठीक है, तो अगर आपके पास सल्फाइड फॉर्म में कोई और है तो ये आसान रहेगा किसी मेटल को उसके ऑक्साइड में से सेपरेट करना कंपेयर टू उसके सल्फाइड में से एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सल्फाइड फॉर्म में जो और है पहले उसको हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्साइड फॉर्म में और फिर उसमें से हमें प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। नाउ फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर ग्लांस, यानी Cu2S जो है उसमें से प्योर कॉपर को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स उसको समझने से पहले एक आप इंपॉर्टेंट बात को समझिए जिसको हम बोलते हैं सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस या फिर ऑटो रिडक्शन प्रोसेस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, समझिएगा क्या होता है फ्रेंड्स सेल्फ रिडक्शन या फिर ऑटो रिडक्शन। सो देखिए, द सल्फाइड ओर्स ऑफ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, अच्छा लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स मतलब ऐसे मेटल्स जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब आसानी से वो पॉजिटिव आयन को फॉर्म नहीं करते हैं, इसलिए उनको हम बोलते हैं लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। ये कौन से मेटल्स होंगे फ्रेंड्स, जो रिएक्टिविटी में लो रिएक्टिव मेटल्स है। ठीक है, सो द सल्फाइड ओर्स ऑफ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, यानी ऐसे मेटल्स जैसे यहाँ पे हो गया मर्क्यूरी, लेड, कॉपर, ऐसे मेटल्स जो लेस रिएक्टिव है, जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वो अगर उनकी अगर हमारे पास सल्फाइड ओर्स हैं आर हीटेड इन एयर so as to convert part of it into oxides which then reacts with the remaining sulfide ore to give the metal and sulfur oxide। पहले इस स्टेटमेंट को एक बार फिर से ध्यान से समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है। The sulfide ores of less electropositive metals like mercury, lead, copper, etc. are heated in air so as to convert part of it into oxide, which then reacts with the remaining sulfide ore to give the metal and sulfur oxide। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि अगर हमारे पास मर्क्यूरी जो है, लेड जो है, कॉपर जो है, ऐसे अगर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल की अगर सल्फाइड ओर अवेलेबल है तो उस सल्फाइड ओर को जब हम हीट करेंगे तो उसका कुछ पार्ट जो है वो उसके ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। फिर कुछ टाइम बाद क्या होगा, वो जो ऑक्साइड फॉर्म में ओर है वो और सल्फाइड फॉर्म में जो बचा हुआ ओर है वो दोनों के बीच में रिएक्शन होके हमें मेटल और सल्फर ऑक्साइड जो है वो मिल जाएगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा, इसको समझिए। जो कॉपर को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ना कॉपर ग्लास में से, उसके लिए प्रोसीजर भी यही है। ठीक है, चलिए वो समझते हैं। तो कॉपर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए स्टेप 1 हमारा क्या होगा, तो सबसे पहले हमारे पास जो सल्फाइड फॉर्म में ओर है उसको हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्साइड फॉर्म में के ओर में।
ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, हमारे पास जो सल्फाइड फॉर्म में ओर है, ठीक है, उसको जब हम हीट करेंगे तो उसका ऑक्साइड हमें मिलेगा। स्टेप 2 में क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारे पास ऑक्साइड फॉर्म में ओर है वो कुछ ऑक्साइड फॉर्म में जब ओर बन जाएगा, तब जो ऑक्साइड फॉर्म में ओर है वो और जो सल्फाइड फॉर्म में पहले से ओर अवेलेबल था वो दोनों के बीच में रिएक्शन होके हमें प्योर मेटल मिल जाएगा और साथ में फ्रेंड्स हमें यहाँ पे सल्फर का ऑक्साइड भी मिल जाएगा। समझ रहे हो? यानी आप इस बात को ऐसे समझिए फ्रेंड्स कि आपने अगर 100 ग्राम, फॉर एग्जांपल आपने 100 ग्राम CO2S लिया हुआ है, तो जब 100 में से, फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर 40 ग्राम जो CO2S है वो कन्वर्ट हो चुका है Cu2O में, तो जो रिमेनिंग हमारे पास 60 ग्राम Cu2S बचा हुआ है, ये रिमेनिंग Cu2S रिएक्शन करेगा इस Cu2O के साथ और हमें कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स चलिए अब हम समझते हैं कि किस तरीके से हम कॉपर की सल्फाइड ओर जो है उसमें से हम प्योर कॉपर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो देखिए स्टेप 1 हमारा क्या होगा, जो अभी हमने डिस्कशन किया कि सल्फाइड फॉर्म में हमारे पास जो ओर होगा उसको हम हीट करेंगे और उसमें से उसका ऑक्साइड फॉर्म करेंगे। सो द कंसंट्रेटेड कॉपर सल्फाइड ओर इज रोस्टेड मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर हम इसको हीट करेंगे। सो द कंसंट्रेटेड कॉपर सल्फाइड ओर इज रोस्टेड इन एयर व्हेन अ पार्ट ऑफ कॉपर सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू कॉपर ऑक्साइड, यानी कुछ पार्ट जो हमारे पास कॉपर सल्फाइड का है वो कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। यानी रिएक्शन क्या होगा, तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगा, हमारे पास है कॉपर का सल्फाइड सॉलिड स्टेट के अंदर पाउडर फॉर्म में, उसको जब हम हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हीट तो लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा कॉपर का ऑक्साइड और साथ में फ्रेंड्स SO2 जो है वो यहाँ पे रिमूव होगा। ये होगा अगेन सॉलिड स्टेट में, ये होगा गैस स्टेट में। क्लियर? तो क्या हुआ, कॉपर सल्फाइड जो है उसमें से उसका कुछ अमाउंट, ध्यान दीजिएगा, पूरा का पूरा जो हमारे पास कॉपर का सल्फाइड और है वो पूरा का पूरा कॉपर के ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होने वाला है। कुछ अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फाइड जो है वो कॉपर ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। रिएक्शन जो है वो बैलेंस है नहीं है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, वहां पे 3 है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे 2 करूं, यहाँ पे 2 करूं तो ऑक्सीजन 4 हो जाएंगे, कॉपर यहाँ पे मुझे फिर से 2 करना पड़ेगा, सल्फर को भी मुझे यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 4 + 2 6, तो यहाँ पे करना पड़ेगा मुझे 3 × 2 = 6, सल्फर 2, कॉपर 4, यहाँ पे 4 हो गया बैलेंस, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड्स, कॉपर सल्फाइड जो है उसका कुछ पार्ट जो है वो कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। स्टेप 2 में क्या करेंगे, सो देखिए स्टेप 2 में व्हेन अ गुड अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फाइड has been converted into copper oxide, then the supply of air for roasting is stopped। यानी जब बहुत सारा पार्ट कॉपर सल्फाइड का कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुका होगा तो हम क्या करेंगे, रोस्टिंग को बंद कर देंगे, यानी बाहर से हम हीट देना उसको बंद कर देंगे। तो इसके आगे क्या करेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ एयर कॉपर ऑक्साइड फॉर्म्ड अबव, यानी जो इससे पहले हमने स्टेप किया था उसमें जब हमें कॉपर ऑक्साइड मिला था, दैट कॉपर ऑक्साइड reacts with the remaining copper sulfide to form copper metal and sulfur dioxide। यानी जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब हमारे पास इनफ अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा तो वो जो कॉपर ऑक्साइड है वो रिएक्शन में बचा हुआ जो कॉपर सल्फाइड है उसके साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, और हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कॉपर मेटल मिल जाएगा और वहां पे सल्फर का डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हमारा हो गया फ्रेंड्स सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस। हमें यहाँ पे बाहर से किसी रिड्यूसिंग एजेंट का यूज नहीं करना पड़ता है, जिस और को आप ले रहे हो वो और खुद ही क्या करेगी फ्रेंड्स, उसका रिडक्शन करवाएगी और प्योर मेटल जो है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको हम बोलते हैं सेल्फ रिडक्शन या फिर ऑटो रिडक्शन मेथड, जिसमें बाहर से आपको किसी रिड्यूसिंग एजेंट को ऐड नहीं करना पड़ता है। ओके, चलिए कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर बन गया, ये क्या हो गया, रिडक्शन रिएक्शन। अब रिएक्शन जो है क्या बैलेंस है, नहीं है, कॉपर 2, यहाँ पे 2 4, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा 4 कॉपर, ऑक्सीजन यहाँ पे 1, सल्फर यहाँ पे 1, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो मुझे यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 किया तो कॉपर जो चेंज हो गया 2 + 4 प्लस यहाँ पे 2 तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 6। अब ऑक्सीजन यहाँ पे 2,
वहाँ पे भी 2, सल्फर यहाँ पे 1, यहाँ पे सल्फर 1। ओके, तो रिएक्शन हो गया हमारा बैलेंस। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से फ्रेंड्स जो हमारे पास लो रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको हम एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं और हमें प्योर मेटल जो है वो इस तरीके से मिल जाता है।